अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चों की अदला बदली हो गई और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का हर्जाना भुगत रहा है परिवार, जो पिछले 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा है और आज तो पूरा का पूरा परिवार अस्पताल आ पहुंचा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं आपको ये जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन को, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है या फिर अस्पताल आगे नहीं आ रहे इस मामले को लेकर। जी, हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए सर, और हमें हमारा बच्चा दे देना चाहिए सर। जिसमें माँ शबाना अपने बच्चे के साथ अस्पताल में भर्ती भी हो चुकी है कि भैया हमें हमारा बच्चा लौटा दिया जाए। साधना को जो बच्चा है उसका, जो शबाना के पास है, वो हम देने को तैयार हैं। अगर जल्द से जल्द बच्चा अदली बदली नहीं किया जाता है तो क्या तब तक आप अस्पताल में ही रहेंगी? जी जी सर। बीत जाती है तब जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, साधना का परिवार उस कदम में आगे क्यों नहीं आ रहा है? वो कहाँ छुपा बैठा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो सामने क्यों नहीं आ रहा है या हॉस्पिटल प्रशासन उसको आगे आने नहीं दे रहा है क्योंकि इनकी गलती है। आधुनिक युग, इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो अस्पताल से लेकर तमाम जगहों पर मौजूद रहती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का इलाज हो, एक से बढ़कर एक इलाज आज के समय में निकल कर आ चुका है। मगर क्या अब भी अस्पताल में बच्चों की अदला बदली होना जायज़ है? पहले ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आती थी कि एक के लड़के हुआ, एक की लड़की हुई, तो लड़के के लालच में कुछ पैसे देकर बच्चों की अदला बदली कर ली गई। मगर जो कहानी 2 दिन पहले हमने आपको दिखाई थी, उसमें दोनों ही लड़के थे और दोनों ही स्वस्थ थे। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से बच्चों की अदला बदली हो गई और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का हर्जाना भुगत रहा है परिवार, जो पिछले 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा है और आज तो पूरा का पूरा परिवार अस्पताल आ पहुंचा है। जिसमें माँ शबाना अपने बच्चे के साथ अस्पताल में भर्ती भी हो चुकी है कि भैया हमें हमारा बच्चा लौटा दिया जाए। साधना को जो बच्चा है उसका, जो शबाना के पास है, वो हम देने को तैयार हैं। अगर कोई प्रक्रियाएं भी करनी है, चाहे डीएनए टेस्ट हो या तमाम जो भी प्रक्रियाएं करनी है, जांच करनी है, उसके लिए भी कोऑपरेट करने के लिए शबाना और उसका परिवार तैयार है। मगर सवाल यही है कि प्रशासन कहाँ है, और उससे बड़ा सवाल ये है कि साधना और उसका परिवार कहाँ है? क्या उन्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? आगे आप हम माँ से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर। वो माँ के ऊपर क्या बीत रही है जो अपने बच्चे से मिल नहीं पा रही है। जो बच्चा उसके पास मौजूद है उसे भी अपना ही दूध पिला रही है, उसे भी उस प्रकार से सीने से लगा कर रख रही है जैसे कोई अपने बच्चों को रखता है, मगर अपना बच्चा उसे क्यों नहीं मिल पा रहा है। आप आगे वीडियो में सुनिए कि माँ क्या कह रही है। बच्चे के मामा यानी शबाना के भाई आमिर भी हमारे साथ मौजूद है, जिससे हमने पहले दिन भी बातचीत की थी इस पूरे वाकया को लेकर, जिन्होंने स्पष्ट किया था किस प्रकार से अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही की है और लापरवाही को माना भी है मगर सुधारा नहीं है। मानने और सुधारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क, ये डिफरेंस कम क्यों नहीं हो रहा है? मामा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर जी, 2 दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, आपने सारी कहानी बताई थी किस प्रकार से प्रबंधन की लापरवाही हुई है। 2 से 3 दिन हो गए, आज भी चक्कर काट रहे हैं, आज भी आपका पूरा परिवार अस्पताल में खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? अब तो ऐसा लगने लगा है कि अस्पताल प्रबंधन ही नहीं चाह रहा है कि ये चीज़ सही हो और ये हमारी जो गलती है ये सामने आए। जिस तरीके से इनका काम लग रहा है और जिस हिसाब से देख रहे हैं जो हम ना, ये अस्पताल प्रबंधन ही नहीं चाह रहा है। लग रहा है कि जानबूझ के गलती उन्होंने किया है ना। अब तो ऐसा भी फील होने लग गया है कि इन्होंने जानबूझ के गलती की है और इसको सही नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहे हैं इस पूरे वाक्य को लेकर? कुछ कहने को या कुछ जिम्मेदारी लेने को तैयार है या गलती सुधारने को तैयार है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है अब तक। आज हमको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा कि भाई बच्चा हमारे पास में है, वो दूसरे का बच्चा है। कल को अगर कुछ भी बात हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने आज हॉस्पिटल प्रबंधक को यहाँ पे लाके, मतलब बच्चे और माँ को दोनों को यहाँ पर हमने सौंप दिया है। आप इनका देख रेख कीजिए जब तक हमारे बच्चे जो भी चीज़ हो आपकी निगरानी में हो, ताकि कोई कल अंकुश ना लगा सके कि आपने जानबूझकर इस बच्चे के साथ ऐसा किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग किस चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, किस चीज़ को जानना चाह रहे हैं। भाई बच्चे का आप जब पता है, आपको लास्ट प्रावधान है कि डीएनए टेस्ट से आप ये क्लियर कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप डीएनए टेस्ट को दीजिए। दोनों परिवारों को यहाँ बुलाइए, उनका डीएनए करिए, सबसे पहले बच्चों को उनकी माँ को सौंपिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे की बात जब पहले दिन निकल कर आई थी कि साधना ने ऐसा जानकारी मिली थी कि साधना ने कहा है कि बच्चे से लगाव हो गया। अगर 1 महीने बाद ये मामला सुलझता है और बच्चा अपनी माँओं को मिल जाता है, तो क्या वो 10 दिन का लगाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 1 महीने का लगाव?
बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है कि ये लगाव हमारे यहाँ की बहनों को भी और बहन को भी इस चीज़ का लगाव। भाई बच्चा है उसके पास में, उसका सेवा कर रही है, उसको अपना दूध पिला रही है, वो बिल्कुल उसको लगाव उसको भी है, उसको भी तकलीफ है। अभी ये जो चीज़ें हो रही है कि उसको भाई बच्चा उनका होगा तो देना ही है, बिल्कुल वो तो देना ही पड़ेगा और वो बच्चे को हमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन सोचिए ना, आप 10 दिन का लगाव वो इस टाइप से बोल रही हैं, अगर 1 महीना अगर ये बात बीत जाती है तब जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, साधना का परिवार उस कदम में आगे क्यों नहीं आ रहा है? वो कहाँ छुपा बैठा है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, या हॉस्पिटल प्रशासन उसको आगे आने नहीं दे रहा है क्योंकि इनकी गलती है। अब तो ऐसा भी लगने लग गया कि हॉस्पिटल प्रशासन उसको आगे नहीं आने दे रहा है, उसको मना कर रहा है या कहीं रोक रहा है। तो उनको भी यहाँ अस्पताल बुला लेना था, बच्चे को अपने निगरानी में रखना। कल को आपके बच्चे को, आपके घर के बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल प्रशासन लेगा, पुलिस प्रशासन ले, और यहाँ के कलेक्टर तक ये बात जा चुकी है, ये बात कलेक्टर तक जा चुकी है। मैडम ने जांच के आदेश किए हैं। आदेश किए हैं उस बिल्कुल। आदेश को आपने देखा है कि क्या कुछ आदेश हुआ है? अभी तक हमारे हिसाब से तो बिल्कुल हमको तो कहीं से कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर उनका आदेश के हिसाब से होता तो वो फैमिली अब तक यहाँ हॉस्पिटल में आ चुकी होती। और मैडम ने खुद कहा था कि डीएनए टेस्ट से अपन इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आप इसको डिले क्यों कर रहे हैं, आप इसमें लेट क्यों कर रहे हैं? जब उससे काम हो जाएगा हमारा, आप डीएनए टेस्ट कराइए, दोनों माओं को उसका बच्चा सौंपिए, उसके बाद आप अपने स्टाफ का गलती, दुनिया जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन गलती होगी, जिसको भी जो सजा देनी होगी, वो तो बात की प्रक्रिया है। वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे दोनों अलग अलग माँ के पास है तभी आप वो प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा ये कहना है कि हमें बिल्कुल इंसाफ मिलना मेरे चाहिए। ख्याल से आप लोगों ने या शबाना के परिवार ने या साधना के परिवार ने, दोनों परिवार ने कहीं ये मांग नहीं की है कि जिसकी गलती हुई है उसको सजा मिले। नहीं, बिल्कुल सबकी यही मांग है कि हमें अपना बच्चा वापस मिल जाए। बस हमने अभी तक यही मांग की है कि हमें अपना बच्चा मिल जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और जल्द से जल्द मिल जाए। हमारा बच्चा भी जहाँ कहीं भी है, प्रशासन से बिल्कुल एकदम एक रिक्वेस्ट है कि उस बच्चे की जानकारी लेते रहे और हमें भी उस चीज़ के बारे में जानकारी देते रहे, क्योंकि अभी तक उस बच्चे का हमें कोई जानकारी नहीं मिला है, कोई खबर नहीं दी गई है। आज आप लोगों ने एक कदम उठाया है कि अस्पताल में माँ और बच्चे समेत आके उनको अस्पताल के हवाले कर दिया, उनके संरक्षण में रख दिया है। आगे क्या कदम उठाएंगे अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है, या जल्द से जल्द कोई एक्शन मोड पे शासन प्रशासन या अस्पताल प्रबंधन दिखाई नहीं देता है? कलेक्टर के पास फिर से गुहार लगाएंगे और बिल्कुल हम बोलेंगे कि हमारे पक्ष में जो भी सही चीज़ है उस चीज़ को आप कीजिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर मैडम तक ही हम जाएंगे, और वहाँ से बिल्कुल हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमको हमें न्याय मिलना चाहिए। तो परिवार एक ही गुहार बार बार लगा रहा है, ना किसी पर आरोप, ना किसी के सज़ा की मांग, सिर्फ वो चाह रहा है कि उनका बच्चा उन तक पहुंच जाए। अब इसमें देरी क्यों हो रही है? जो प्रक्रियाएं मालूम है कि डीएनए टेस्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है, तो क्यों जल्द से जल्द उस प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्यों डीएनए टेस्ट नहीं किया जा रहा? सामने वाले जो साधना सिंह का परिवार है वो कहाँ है? इस पर भी बड़ा सवाल खड़े हो रहा है। प्रबंधन इस पर मौन क्यों है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? काउंसलिंग तक की बात नज़र नहीं आ रही है कि भाई साधना के परिवार को बुला के काउंसलिंग की गई हो, या तमाम चीज़ें, या अगर काउंसलिंग की भी गई है तो शबाना के परिवार को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? उनको इन सारी चीज़ों से अछूता क्यों रखा जा रहा है? क्या कुछ चीज़ें आगे होगी? कब अपना अपना बच्चा मिलता है दोनों परिवार को, ये भी देखने वाली बात होगी। और प्रबंधन इस पर क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है कि आने वाले समय में ऐसी लापरवाही दुर्ग जिला अस्पताल में, क्या दुर्ग के किसी भी अस्पताल में देखने को ना मिले, इसके लिए क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। इस वक्त मैं दुर्ग जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ बच्चे की माँ शबाना हमारे साथ मौजूद है, जो शुरुआती दिन से, जिस दिन ये पता लगा कि बच्चा अस्पताल की लापरवाही के चलते अदला बदली हो गया है, तो शुरुआती दिन से ये गुहार लगा रही है कि उनको उनका बच्चा वापस मिल जाए। और इस बात को लेकर आज अस्पताल पहुंची है, खुद को यहाँ अस्पताल में दाखिल करवाया है, क्योंकि जब तक प्रशासन जो है इनके बच्चे को लौटा नहीं देती और इनके पास जो बच्चा है वो वापस उनके पास नहीं जाता, मतलब जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी माँओं के पास नहीं चल जाते, तब तक वो अस्पताल में रहेंगी। ऐसी बातें भी निकल कर सामने आ रही। शबाना जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। जब आपको जानकारी मिली कि आपका बच्चा अदली बदली हो गया है, किसी से चेंज हो गया है, तो उसके बाद आपने क्या किया या किस प्रकार से जानकारी मिली थी? जी, मुझे मैडम से पता चला, मतलब मैंने टैग देखा था इसका, टैग में साधना लिखा हुआ था, तो मैंने मैडम से बात की, तो मैडम मुझे फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो में सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारा बच्चा उनके पास है और उनका बच्चा हमारे पास है। अब हमें हमारा बच्चा चाहिए सर। 2 से 3 दिन हो गए हैं आपको ये जानकारी देते हुए अस्पताल प्रबंधन को, मगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर अस्पताल आगे नहीं आ रहा इस मामले को लेकर? जी, हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए सर, और हमें हमारा बच्चा दे देना चाहिए सर, कि हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी एक्शन ले और हमें हमारा बच्चा मिल जाए, बस सर।
अगर जल्द से जल्द बच्चा अदली बदली नहीं किया जाता है तो क्या तब तक आप अस्पताल में ही रहेंगी? जी जी सर। इस बच्चे की देखभाल किस प्रकार से कर रही हैं आप अभी? बिल्कुल अपने बच्चे से बढ़कर कर रहे हैं सर, जैसे हम अपना बच्चे को करते हैं आज वैसे ही इसका देखभाल कर रहे हैं हम। तो आपने सुना कि ये बच्चे की माँ शबाना जो गुहार लगा रही है कि उन्हें उनका बच्चा वापस चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से। समझ ये नहीं आ रहा कि प्रबंधन इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है, कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, देरी कहाँ पर हो रही है।